हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट लेवल। हमने अपनी पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो अब हमारा स्टार्ट होता है स्टडी ऑफ लॉ, फिर स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, फिर स्टडी ऑफ कंसेंसस एंड कॉपरेशन, फिर से स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, फिर से स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, एंड द लास्ट इज स्टडी ऑफ लीडरशिप। सो वन बाय वन हम सारे जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ लॉ। लॉ होता क्या है? बेसिकली अ सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन किसके द्वारा लगाए जाते हैं? स्टेट के द्वारा, कि आपको अंडर द एम्बिट ऑफ, मतलब लॉ के अंडर ही काम करना है। ठीक है, स्टेट आपको पूरी लिबर्टी देती है, पूरी लिबर्टी, पूरी फ्रीडम देती है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप लॉ को वायलेट करोगे। अगर इन द केस इफ यू वायलेट द लॉ देन यू गेट पनिशमेंट ऑल्सो, और वो पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू योर क्राइम होगी। ठीक है, सो ये था स्टडी ऑफ लॉ। नाउ द नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। और गाइस, जो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, ये रेवोल्यूशन ले आया इन द फील्ड ऑफ और इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल का क्या मानना था कि ट्रेडिशनल ये मानते थे कि जो स्टेट और जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ना? यही पिछले वीडियो में पढ़ते आए हैं। बट अब क्या किया मॉडर्न वालों ने कि स्टेट और गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया किससे? इससे, पॉलिटिकल सिस्टम से। और जब इन्होंने स्टेट किया तो ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने सिर्फ स्टेट और जो गवर्नमेंट है उसी को सेंट्रल नहीं माना, इन्होंने पूरी जो इसकी फील्ड है उसे वाइड कर दिया। कैसे? कि जब हम बात करते थे ट्रेडिशनल के हिसाब से तो वो तो 3 चीजों को ही मान लेते थे, बार बार मैं बताता वही आ रहा हूँ। सो अब क्या होता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सिर्फ फॉर्मल एस्पेक्ट वो 3 ही नहीं रह गए। वो 3 कौन से? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की सिर्फ बात नहीं कर रहा मैं, अब इसमें और भी चीजें इंक्लूड होंगी भाई। कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी? जैसे आपका रिलीजियस आ गया, आपका कास्ट आ गया, आपका एवरीथिंग एक फॉर्मल में आ जाएगा। कास्ट आ गया, फिर से आपका प्रोटेस्ट आ गया, आपकी इलेक्शन आ गए, हर चीज अब आएगा पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर। इसलिए कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम्स ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि बेसिकली इसने सच में बहुत हेल्प की पॉलिटिकल साइंस के जो बेस है उसे एज वाइड एज यूनिवर्स करने में। द नेक्स्ट थिंग इज स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे अच्छा बात है जो ये वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे भी पॉलिटिक्स आती है गाइस, जहां पे भी, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। सो एक बहुत ही अच्छी लाइन थी जो क्या है कि जो वो है, कॉन्फ्लिक्ट इज द हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। क्या है? जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। मतलब कहने का ये है कि जहां भी पॉलिटिक्स होगी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सीज होंगी ही होंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ जो भी फंक्शन क्या है पॉलिटिकल सिस्टम का, स्कोप में क्या है कि स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ना है कि पर्टिकुलर किस वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, किस वजह से वो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, उसके सॉल्यूशन ढूंढना, फिर उसको मतलब ओवरकम करना। तो उसी के लिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि स्टडी ऑफ कंसेंसस एंड कॉम्परेशन। ये जो तो दोनों पॉइंट है ना, 10 और 11वां, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। कैसे? क्योंकि वी कैन नॉट इमेजिन अ स्टेट जहां पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही रहे, जहां पे प्रॉब्लम ही रहे, कॉपरेशन ही रहे। जब हमारा ध्यान सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और कॉर्पोरेशन में ही कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम में ही रहेगा तो डेवलपमेंट के बारे में हमें कैसे हम एक कदम आगे सोचेंगे, कैसे हम डेवलप्ड बनेंगे जब हम अपने इंटरनल डिस्प्यूट में ही उलझ के रह जाएं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई जब भी कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम आती है तो कंसेंसस एंड कॉपरेशन भी होना जरूरी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम छोटे समय के लिए अच्छा होता है। ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट लार्जर पीरियड ऑफ टाइम तो डेफिनेटली इट ruin द कंट्री। हर एस्पेक्ट में डेवलपमेंट हो गया, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ही, मतलब कि जैसे कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट नहीं हो रही तो स्टेट की कैसे होगी डेवलपमेंट। सो द गाइज नेक्स्ट इज क्या हमारा
स्टडी ऑफ डिसीजन और लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन और लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे, जैसे गाइस कोई भी एक नया लॉ हमने लाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले उसे लोकसभा में पास करना पड़ेगा, फिर उसे राज्यसभा में। इसी में हम जब बात करते हैं स्टडी ऑफ लॉ मेकिंग और डिसीजन मेकिंग, तो इसमें यही आता है कि कैसे एक लॉ बनाया जाता है। बेसिकली जो पीपल की डिमांड होती है उसे हम इनपुट कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? इनपुट। और जब हम उस पर वर्क करते हैं विद प्रॉपर अपनी जो भी रिसोर्सेज का यूज करके, और हम उसको आउटपुट देते हैं। तो यही है मतलब इन द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग और लॉ मेकिंग। द नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया है क्या कि 1908 में जो वेलास थे और आर्थर बेंटली थे, उनका क्या कहना था कि विदाउट द ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशन हम पॉलिटिकल साइंस को एज अ डेड पॉलिटिक्स कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने बताया था, क्योंकि ट्रेडिशनली नहीं मानते थे जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है, बट यही है कि स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल भी एक पॉलिटिकल सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है। और पॉलिटिकल सिस्टम में हर चीज आता है, आपका उसमें एग्जीक्यूटिव भी आता है, लेजिस्लेचर भी आता है, जुडिशरी भी आता है, रिलीजन भी आता है, कास्ट भी आता है, इलेक्शन भी आता है। मतलब जब भी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूँ तो ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ये समझ लेना। कैसे स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, अगर हमें ना प्रॉपर इसके बारे में पता हो तो अफेक्ट करेगा। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लाइक एक पार्लियामेंट में कोई एमपी या एमएलए किसी को फेंक के चप्पल मार देता है, तो क्यों मारी, उसका क्या, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, मतलब किस तरह से उसका माइंड फ्रेम हो रहा है, क्या वजह हो सकती है। तो उस बिहेवियर को भी, क्योंकि डायरेक्टली गाइज वो अफेक्ट तो करेगा ही एक पॉलिटिकल सिस्टम को। वो डिले में रिजल्ट होगा, आपकी जो पार्लियामेंट है वो बंद हो जाएगी, मतलब बंद इन द सेंस, मतलब बोलते नहीं कि आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। इस तरीके से द नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। बेसिकली पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है गाइज? एक सेट ऑफ एटीट्यूड हो गया, बिलीव हो गया, इमोशन हो गया और वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी हो गया। इन सबको एक पॉलिटिकल कल्चर, और एक बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है इन द पॉलिटिकल सिस्टम। लिख सकते हो आप, इट प्लेस अ वेरी सिग्निफिकेंस रोल इन द पॉलिटिकल सिस्टम। और कभी भी गाइज जब ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर हो तो उसको हम कह देते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। और आपको ये भी माना जाता है कि इफ यू वांट टू नो अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री और पॉलिटिकल सिस्टम, देन यू शुड ऑल्सो यू मस्ट नो अबाउट द पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है। इसमें इतना था। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ लीडरशिप। स्टडी ऑफ लीडरशिप में कैसे गाइस, क्या स्टडी ऑफ लीडरशिप में पढ़ेंगे कि विदाउट लीडर कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। विदाउट लीडर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। देयर इज अ, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा नीड है एक लीडर की किसी भी पार्टी को सक्सेसफुल बनाने में, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पॉलिटिकल सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। स्टडी ऑफ लीडरशिप में यही कि how a leader is important to run an organization और पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है, स्टडी ऑफ लीडरशिप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। और क्योंकि ये कनेक्ट किससे? पॉलिटिकल साइंस से, और जो भी चीज पॉलिटिकल साइंस से कनेक्ट है इट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। गाइज इसके साथ हमारे 15 के 15 पॉइंट्स खत्म हो गए। आई होप आपको समझ आए होंगे। इस लास्ट वीडियो के साथ मेरा जो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म होता है, दैट इज मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर जो सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट का है, दैट इज की जो रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है विद अदर साइंसेस। तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड।